दोस्तों आज 30 नवंबर 2020 यानी कि सोमवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। ताजा खबरों के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। जहां पर दोस्तों बड़े खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सरकारी स्कूल के 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को सरकार देगी फ्री में टेबलेट। और उसी के साथ अगले बड़े खबर में जानेंगे कि ग्राहकों को मिल रहा है 11 GB डेटा बिल्कुल फ्री, बड़ा आसान है तरीका। और उसी के साथ अगले बड़े खबर में जानेंगे रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, हर रेलवे स्टेशन पर केवल कुल्हड़ के कप में ही मिलेंगी चाय, नहीं दिखेंगे प्लास्टिक वाले कप। और साथ ही दोस्तों अगले बड़े खबर में जानेंगे कि आज है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, जानेंगे इसके प्रभाव, मान्यताएं और इसके बारे में कुछ लाइव अपडेट्स के बारे में। और वहीं शादी विवाह के समारोह को लेकर कुछ बड़े खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से देश के कई राज्यों में इस बार कड़ाके की ठंड के साथ ही भारी बारिश की चेतावनी भी घोषित करी। अच्छा, वहीं दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े खुश खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि 31 दिसंबर तक नहीं जाना पड़ेगा ऑफिस। अच्छा, बड़े खबर सामने एक और निकल कर आ रही है दोस्तों की लोकल हेलमेट पहनने पर लगेगा भारी जुर्माना, बेचने और बनाने पर हो सकती है जेल, सरकार ने जारी किया है नया नियम। और वहीं अगले बड़े खबर में जानेंगे कि फ्रांस की कंपनी ने दी SBI बैंक को धमकी, अगर अडानी को लोन दिया तो हालात होंगे बहुत ही ज्यादा बुरे। और उसी के साथ कई बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल OPS न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकारी स्कूल के 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को सरकार देगी फ्री टेबलेट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों के बच्चों को फ्री में टेबलेट देने जा रही है और इस संबंध में सरकारी प्रवक्ता की तरफ से जानकारी दी गई है। दरअसल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा के लिए टेबलेट जो है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दिए जाएंगे और इस संबंध में हरियाणा सरकार विचार भी कर रही है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को टेबलेट मिलने के बाद वह डिजिटल एजुकेशन ले पाएंगे। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के मद्देनजर दोस्तों स्कूलें वगैरह बंद है, ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों सभी व्यक्तियों को एक एक टेबलेट जो है दोस्तों जो 8वीं से लेकर 12वीं तक की क्लास में पढ़ रहे हैं सभी को फ्री में दिए जाएंगे। यहाँ पर कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं रखी गई है, मतलब SC ST OBC वगैरह इनकी कोई कैटेगरी नहीं है दोस्तों, सभी व्यक्तियों को टेबलेट जो बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि एयरटेल ग्राहकों को फ्री में मिल रहा है 11 GB डेटा, बड़ा आसान है तरीका। तो दरअसल दिग्गज कंपनी एयरटेल अपने ग्राहकों को 11 GB डेटा बिल्कुल फ्री में ऑफर कर रही है और इसके लिए ग्राहकों को कंपनी के 2 अलग अलग ऑफर्स के साथ इस्तेमाल करना होगा, दोनों को एक साथ मिलाकर। दरअसल कंपनी अगर नए 4G ग्राहक को 5 GB डेटा बिल्कुल फ्री में दे रही है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एयरटेल थैंक्स के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है। जिस तरह से आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर देंगे तो दोस्तों आपको 5 GB डेटा बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, यानी कि 1-1 GB के 5 कूपन होंगे जो कि मिनिमम 72 घंटों के अंदर अंदर आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। अच्छा, वहीं दोस्तों अगर दूसरा ऑफर है कि 6 GB डेटा बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है कि 84 दिन वाला मिनिमम आपको एक अनलिमिटेड रिचार्ज करना है। जिस तरह से आप रिचार्ज करते हैं ना तो दोस्तों रिचार्ज का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद आपको 6 GB का अतिरिक्त डेटा का बेनिफिट मिलेगा, जिसमें 1-1 GB वाले 6 कूपन दिए जाएंगे। मतलब 1 GB का एक खत्म हो गया, दूसरा अप्लाई होगा, दूसरा खत्म हो गया, तीसरा अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप दोस्तों घर बैठे एयरटेल के अगर ग्राहक है तो आप 11 GB डेटा का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में कर सकते। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, हर रेलवे स्टेशन पर केवल कुल्हड़ के कप में मिलेगी चाय, नहीं दिखेंगे प्लास्टिक के कप। तो दरअसल राजस्थान के रेल मंत्री ने आने वाले समय में देश के हर रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में ही चाय देने का वादा किया है। यहाँ पर दोस्तों रेल मंत्री ने ऐलान किया है कि प्लास्टिक कप का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाएगा। और दरअसल राजस्थान के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस तरह का बड़ा ऐलान किया है। दरअसल कुल्हड़ का कप ऐसा कप होता है जो कि मिट्टी का बना होता है, जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है और एक बार चाय पीने के बाद ये यूज एंड थ्रो के ऊपर काम करता है। और हाँ, इससे कहीं ना कहीं दोस्तों जो कुल्हड़ का कप बनाने वाले कारीगर और कर्मचारी होंगे ना, उनको भी दोस्तों बड़ा फायदा मिलने वाला है। चलिए अगली खबर में जानते हैं दोस्तों कि आखिर आज आ ही गया है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण का दिन। जानेंगे इसके प्रभाव और इसके कुछ जरूरी अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों ज्योतिष के दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण जो है मानव जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाली घटना मानी जाती है। इस साल 2020 में कुल 4 चंद्र ग्रहण लगे थे और आखिरी चंद्र ग्रहण आज यानी कि 30 नवंबर सोमवार को लग रहा है। और इस दिन कार्तिक और गुरु नानक जयंती भी मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार भी आज ही है, इसलिए बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है ना वो और भी ज्यादा बढ़ गए। दरअसल आज जो चंद्र ग्रहण है ना वो दोपहर 1:04 पर शुरू होगा, जो कि शाम 5:22 तक रहेगा और 3:13 पर यह जो चंद्र ग्रहण है वो अपने चरम पर होगा, यानी कि उपछाया चंद्र ग्रहण का कुल असर 4 घंटे 18 मिनट और 11 सेकंड तक रहेगा। आपको बता दें उपछाया चंद्र ग्रहण के न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि ग्रहण काल में नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करें, खाना नहीं बनाना चाहिए, नहीं खाना खाना चाहिए, घर में, मंदिर में या अन्य जगह पर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए और साथ ही अपने मन में ईश्वर का ध्यान लगाते हुए या दोस्तों ईश्वर के मंत्रों का आप जाप कर सकते। तो इस तरह से आप चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभावों से बच सके। ठीक है, चलिए
चलिए अगली खबर जानते हैं। तो शादी ब्याह में मिलेगी ऑनलाइन इजाजत, स्कूल खोलने का भी समय टला। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के दौरान शादी और विवाहिक समारोह आयोजित करने वाले किसी भी तरह को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने ऑनलाइन अनुमति की सुविधा प्रदान कर दी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर राज्य में शादी, सगाई, समारोह या अन्य कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ना, तो ऑनलाइन आप यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से अनुमति ले सकते हैं। और हाँ, कंफर्मेशन का जो यहाँ पर जवाब है ना, वो आपको SMS के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। और वहीं बिहार से शादी समारोह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब बैंड बाजी बारात के संग सरकार ने दे दी है शादी की मंजूरी। शाही समारोह में शामिल हो सकते हैं 150 लोग। तो दोस्तों अब आप बैंड बाजी के साथ बारात भी निकाल सकते हैं। बारात में बैंड बाजा बजाने की इजाजत जो है सरकार ने दे दी है। शादी समारोह में पहले के मुकाबले ज्यादा लोग भी शामिल हो सके। बिहार सरकार ने 26 नवंबर को जारी किए गए अपने आदेश में 3 दिन में ही इसको बदल दिया है। मतलब दोस्तों अब आप मिनिमम 150 व्यक्ति जो है ना बुला सकते हैं शादी समारोह के अंतर्गत। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचारों का कुछ ताजा अपडेट। तो देश के इन राज्यों में इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी की है भारी बारिश की चेतावनी। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज की माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत के मौसम विभाग का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। और हाँ, ये जो गिवे होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता। चलिए मौसम समाचारों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में धीरे धीरे ठंड अपने रंग पर आने लगी है। तापमान में रोजाना गिरावट हो रही है और इसी के साथ सर्दी का असर भी दिखाई देने लगा। आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी राज्यों में 1 दिसंबर से तेज बारिश शुरू हो जाएगी और इससे कहीं न कहीं ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। केवल दक्षिणी राज्यों में यहाँ पर भीषण ठंड की चेतावनी जो मौसम विभाग ने बताई है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं आपने अभी तक भी नहीं बताया, एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 31 दिसंबर तक नहीं जाना होगा ऑफिस। तो दरअसल दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े 50% से ज्यादा सरकारी कर्मचारी घर से ही काम कर सकते हैं। मतलब कि स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता, पुलिस, आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, बिजली के जो कर्मचारी है, जल आपूर्ति के कर्मचारी है, उन सुविधाओं को छोड़कर बाकी सभी जो ऑफिस में काम करने वाले गवर्नमेंट कर्मचारी है ना, वो दोस्तों अब घर पर बैठकर ही काम कर पाएंगे। 31 दिसंबर 2020 तक फिलहाल उनको ऑफिस जाने पर छूट प्रदान कर दी है सरकार। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि लोकल हेलमेट पहनने पर लगेगा भारी जुर्माना, बेचने और बनाने पर हो सकती है जेल। तो जून 2021 से देश में केवल ब्रांडेड हेलमेट की ही बिक्री होगी और इस नियम के लागू होने के बाद खराब क्वालिटी वाले लोकल हेलमेट को बेचना अपराध माना जाएगा। और इसके अलावा लोकल हेलमेट का प्रोडक्शन भी गैर कानूनी माना जाएगा। मतलब कोई भी कंपनी लोकल हेलमेट बना भी नहीं सकती है, कोई भी दुकानदार बेच नहीं सकता है और कोई भी व्यक्ति पहन नहीं सकता है। तीनों के ऊपर ही जुर्माने का प्रावधान जो है ना, वो दोस्तों सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया। सरकार की तरफ से लागू किए गए नए नियम में पहली बार हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS की लिस्ट में शामिल किया गया है। और आसान भाषा में समझे तो हेलमेट बनाने वाली कंपनियों को बाजार में बेचने के लिए पहले हेलमेट को BSI से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, प्रमाणित करवाना होगा। चलिए किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि हिमाचल किसान सभा का बड़ा ऐलान, 1 दिसंबर तक स्थिति साफ नहीं हुई तो करेंगे दिल्ली। तो दरअसल हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ने किसानों की मांग पूरी नहीं करी तो प्रदेश के हर जिले से जो किसान है ना, वो दिल्ली जाएंगे और आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। और इसी के साथ किसानों के ऐलान से बड़ी दिल्ली वासियों की मुसीबत है, दूध सब्जी की हो सकती है किल्लत, सड़कों पर जाम झेलने को रहे तैयार। तो जिस तरह से नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों की ओर से दिल्ली के 5 प्रमुख एंट्री पॉइंट को बंद करने का जो ऐलान किया था ना, उससे दोस्तों राजधानी वासियों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सका है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने रविवार को बुराड़ी पार्क जाने से इनकार कर दिया था और कहा कि वह ओपन जेल है। और वहीं दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है कि किसान आंदोलन को सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली कमान। तो 1 महीने में यह दूसरा मौका है जब गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप करके किसानों के आंदोलन से जारी गतिविधि को दूर रखने की कोशिश करी है। कुल मिलाकर अब दोस्तों यहाँ पर किसान आंदोलन का समाधान हो सकता है क्योंकि गृह मंत्री ने दोस्तों इसकी कमान जो है अपने हाथ में ले ली। अच्छा, उत्तर प्रदेश से अगली खबर सामने आ रही है कि शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की पहली FIR बरेली में हुई दर्ज, गिरफ्तारी के हो चुके हैं आदेश। तो लव जिहाद के खिलाफ कानून के तहत शादी के लिए धोखाधड़ी करके धर्म परिवर्तन किए जाने को लेकर अपराध घोषित कर दिया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति दोस्तों शादी करने के लिए किसी भी महिला का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है, ऐसा करना अवैध माना जाएगा और इसके लिए सरकार ने 10 साल तक की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया है। कल ही दोस्तों यहाँ पर कानून को मंजूरी मिली थी और आज पहली FIR भी दर्ज हो गई है। अच्छा, अगली खबर सामने आ रही है कि फ्रांस की कंपनी ने दी SBI को धमकी, अगर अडानी को दिया लोन तो हो सकता है नुकसान। तो दोस्तों फ्रांस की कंपनी के जो एक डायरेक्टर है ना, जिन्होंने SBI को धमकी दी और कहा कि हमें लगता है SBI को अडानी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं करना चाहिए। हालांकि उनका ये फैसला होगा, SBI का खुद का फैसला होगा कि फाइनेंस करे या नहीं करे। कुल मिलाकर फ्रांस की कंपनी चाहती है कि अडानी ग्रुप जो है ना दोस्तों भारत का ग्रुप है, उसको लोन नहीं दे और ये जो मामला हो लगातार दूर
भगाता जा रहा है और फ्रांस की कंपनी का कहना है कि अगर लोन देता है या एसबीआई उनकी बात नहीं मानता है तो कंपनी ने जितने बॉन्ड्स जो है दोस्तों एसबीआई के ले रखे हैं उन सभी बॉन्ड्स को तुरंत बेच देंगे। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, एसबीआई बैंक को लोन देना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश को देंगे 6 लेन सड़क का तोहफा, खर्च होंगे 2750 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 नवंबर को आज जो है अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर रहेंगे और इस दिन अपने NH-19 के हंडिया यानी कि प्रयागराज से लेकर वाराणसी सेक्शन के बीच 6 लेन सड़क प्रोजेक्ट को राष्ट्र हित में समर्पित करेंगे। कुल मिलाकर मोदी है तो दोस्तों मुमकिन है भारत का विकास लगातार किस हद तक बढ़ रहा है दोस्तों आप खुद समझते हैं। और वहीं अगली खबर सामने आ रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को लेकर कि 1 दिसंबर से बैंक के खाते में आएंगे 2000 रूपए। फटाफट जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत 6000 रूपए जो है दोस्तों हर साल मिलते हैं, 2-2000 रूपए की 3 किस्तें मिलती है। तो यहाँ पर अगली किस्त का जो पैसा है वो 1 दिसंबर से ही किसानों को मिलने लग जाएगा। जिन किसानों का जो बैंक अकाउंट है वो अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उनको नहीं मिलेगा। ऐसे में फटाफट से दोस्तों आधार कार्ड को लिंक जरूर करवा लीजिएगा। अच्छा अगली खबर सामने आ रही है कि चंद्रमा की धूल से होगा ऑक्सीजन का उत्पादन, ब्रिटिश इंजीनियर कर रहे हैं काम। तो दोस्तों ESI की टीम चंद्रमा पर ही उनकी धूल यानी कि ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया विकसित करने पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं चंद्रमा पर दोस्तों इस खोज को लेकर एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है और चंद्रमा पर जीवन की मौजूदगी भी संभव हो सकती है। अच्छा अगली खबर सामने आ रही है कि 1 दिसंबर से हो रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, पड़ सकती है महंगाई की मार। तो दोस्तों इस बार 1 दिसंबर से कुछ नए नियम जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे हैं, कुछ पुराने नियमों में बदलाव किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि नए नियमों के रिगार्डिंग एक अलग ही सेपरेट वीडियो हमने यहाँ पर बनाकर डाल दिया है, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं 1 दिसंबर से लागू होने वाले कुछ जरूरी नियमों का एक अलग ही सेपरेट वीडियो जो आपको बनाकर दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर